ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक जिज्ञासा में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब है, पूजा व व्रत पालन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह समय पितृपक्ष का होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन एकादशी का श्राद्ध भी किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है। इसे पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में न केवल व्यक्ति के पापों का नाश होता है बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करता है उसे अपने पूर्वजों के लिए भी पुण्य मिलता है। वे पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और रात्रि भजन कीर्तन करते हैं। इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशी की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है कि इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिलता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्रती के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से व्रत करने वाले भक्तों को वैकुंठ धाम मिलता है। पुराणों में वर्णन किया है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों के तप से नहीं मिलता, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। पुराणों के अनुसार इस व्रत के करने से यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पालन से पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से पितृदोष दूर होता है तथा यह एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम से दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कराएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने के पश्चात जरूरतमंद और गरीबों को अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटियों के लिए भोजन निकालें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल में कच्चा दूध डालकर चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:20 से लेकर 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार दोपहर 2:50 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 तक के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा।
व्रत पूजन विधि। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु जी को पीला पीताम्बर, पीले पुष्पमाला, चंदन, हल्दी का तिलक अर्पित करें। फिर तुलसी दल के साथ पीली मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा को पढ़ें या सुने और अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत उपवास रखें और शाम को इसी प्रकार पूजा और आरती करें और रात्रि जागरण करें। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और आरती और दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें।